जय श्री राम। राजा राम, श्री राम भगवान की जय हो। पूरे देशवासियों की जय हो। आज आपको आज के दिन 5 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जब राम जी अपने घर लौटकर, जब राम जी की जो वनवास है वो सही मानों में आज पूरा हो रहा है, जब राम जी की परीक्षा, जब राम जी की प्रतीक्षा खत्म हो रही है, और साथ में हम सबकी भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। जी हाँ, हेड्स ऑफ है मोदी जी आपको, ये आप ही कर सकते थे। मैं आप सबको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप अपने घर के बाहर 5 दिए जरूर जलाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कर अपनी सीता के साथ, अपने लक्ष्मण के साथ लौटे थे, तो पूरे अयोध्या के लोगों ने दीप जलाए थे। हम भी आज वैसे ही दिए जलाएंगे, क्योंकि सही मानों में तो आज राम जी लौट कर वापस आए हैं। सही कह रही हूँ ना? उससे भी अच्छी बात आपको एक बात बताऊं, आज भगवान की खुशी में शामिल हो जाइए। आज पूरी रात अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए घी का, राम जी की मूर्ति के आगे। उज्जवल कर दीजिए अपने जीवन को। आज जो भी आपकी मन्नत हो वो मांगिए। बस मैं तो आपसे कहूंगी, आज राम जी को बधाई दीजिए, कुछ मत मांगिए। और राम से ये कहिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका नया घर, आपका अपना घर, आपका अधिकार जो आज आपको मिला है। आज का दिन हमें ये बताता है कि कार्य में देर जरूर होती है, ऊपर वाले की लाठी के अंदर आवाज है, वो चाहे देर से बजाए पर बजाते जरूर हैं। आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी ये बताती है कि जितनी भी मुसीबत आप पर क्यों ना आई हो, अगर आप विवेक और बुद्धि से काम लें तो बड़ी से बड़े संकट से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन संकट आते ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, जैसे इस किसान के फूल गए। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसान था, बहुत गरीब था। उसकी पत्नी एक लंबी बीमारी से झुलस रही थी और वो सेठ से पैसा ले लेकर अपनी बीवी का इलाज करा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसके बाद भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया और अब वो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि 1 साल में वो दिन लौट कर वापस आए, जब वो वापस से बहुत सारा धन कमाए, खेती करे और बेटी का विवाह कर दे। बेटी बहुत खूबसूरत थी। किसान बड़ी उम्मीद लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ बोला, अरे मूर्ख, तेरी बीवी की बीमारी पर पहले ही कितना पैसा दे चुका हूं, मेरा पैसा वापस कर। किसान ने बोला, इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, आपका पैसा भी लौटा दूंगा और बिटिया की शादी भी कर दूंगा। सेठ ने, जो कि एक धुरत, लालची और बहुत ही बेकार किस्म का इंसान था, घमंडी इंसान था, और हर वक्त जिसके मन में किसानों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र चलते रहते थे, उसने किसान को पैसे देकर सफेद कागजों पर साइन करवा लिए। किसान घर लौटा, बेटी से बोला, बहुत मेहनत करूंगा क्योंकि तेरा विवाह करना है। बाप बेटी दोनों मिलकर खूब मेहनत करते फसल खड़ी करी, लेकिन दुर्भाग्य उनका साथ अभी भी छोड़ नहीं रहा था। भारी वर्षा हुई। भारी वर्षा होने के कारण खेती खराब हो गई। खेती खराब होने की वजह से सब खत्म हो गया। किसान परेशानी में अपने दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया। लेकिन बेटी को भगवान पर अभी भी उम्मीद थी। उसने बोला, पिताजी कोई बात नहीं, अभी मुसीबतों का पहाड़ टूटा ही था कि खेत खराब हुए थे। इतने में सेठ सुबह सुबह घर आ गया। ठक ठक, कौन है? मैं हूं, मेरा पैसा वापस कर। किसान परेशानी को देखकर समझ और बूझ से काम लेने की जगह पर परेशान होकर सर पकड़कर रोने लगा और बोला, पैसे तो नहीं है, अगले वर्ष खेती फिर से करनी होगी, तब पैसे दे पाऊंगा। सेठ को इसी दिन का इंतजार था। सेठ ने बोला, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे मेरा विवाह अपनी बेटी से करना होगा। वो सेठ जो पहले से विवाहित था और जो उसकी बच्ची से बहुत उम्र में छोटा था। फिर क्या था, किसान रोने लगा और रो रो कर उसके पैरों में गिर गया कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को माफ कर दो। किसान की बेटी पर्दे के पीछे कमरे की ओर में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो समझ गई कि किसी भी हाल में सेठ की नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन उसने धैर्य से और विवेक से काम लिया। इधर सेठ ने बोला, चल एक चाल चलते हैं, आखिरी मौका देता हूं। एक मटका मंगा, उसमें एक सफेद रंग का पत्थर डालते हैं। सफेद रंग का पत्थर है कि तेरी बेटी से मेरा विवाह होगा, और काले रंग का पत्थर है कि तेरी बेटी से मेरा विवाह नहीं होगा। बोला, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं।
फिर क्या था, बेटी बाहर आई, उसने बोला मुझे मंजूर है, और उसने देख लिया था कि सेठ ने जो है दोनों ही शादी हो सफेद रंग के पत्थर थे, सेठ ने दोनों ही सफेद रंग के पत्थर डाले थे। आप समझ रहे हैं। उसने क्या किया, उसने पत्थर मटका घड़ा लिया, उसके अंदर हाथ डाला और हाथ में पत्थर लेकर बेहोश होने की एक्टिंग कर अपना हाथ ऐसे जमीन पे फेंका। सामने बहुत सारे पत्थर पड़े थे, उसमें जाकर उसका पत्थर गिर गया, वो बेहोश हो गई। सेठ ने उसमें पानी वानी डाला, होश में आई, कह रही सेठ जी माफ करना, मैं बेहोश हो गई थी, मैं नर्वस हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी, घबरा गई थी, इसलिए शायद ऐसा हुआ, लेकिन मैं दोबारा से मटके में हाथ डालती हूँ। अब जो पत्थर मटके में आएगा, ठीक है, उसी का निर्णय लिया जाएगा, उसके अपोजिट निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वो पत्थर जो है, अब इसके अंदर उसको पता था कि सेठ जी तो पहले ही बोल चुके थे कि सफेद, उसमें 2 सफेद पत्थर थे, अब वो हाथ डालेगी तो उसमें सफेद पत्थर ही निकलेगा, तो इसका मतलब जो पत्थर गिरा है वो काले रंग का था, तो हम वही निर्णय लेंगे जो पत्थर पहले गिरा था, इसके अंदर जो पत्थर है उसको हम नहीं मानेंगे। अब हैरान होने की बारी सेठ जी की थी। उसने घड़े में हाथ डाला तो सफेद रंग का पत्थर निकला, क्योंकि सेठ ने चालाकी की थी, दोनों पत्थर सफेद थे। अब अगर ये पत्थर सफेद है तो उसका मतलब जो पत्थर उसने निकाला और वो पत्थरों में गिरा वो काला था, और काले का क्या मतलब था कि शादी नहीं होगी। तो इसे कहते हैं समझदार। मुसीबत में भी उसने अपने विवेक से काम लिया। पिता का सारा कर्जा भी उतर गया, सेठ को मुंह की खानी पड़ी, वापस जाना पड़ा, और उसे सेठ से शादी भी नहीं करनी पड़ी। तो स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि से काम लें तो हर परिस्थिति में आप बाहर आ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।